नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए MSSC न्यूज। मेरे बगल में मैथ्स के जादूगर करे जाने वाले शेषनाथ सर और मैथ के बुझिए की महारत हासिल करने वाले शेषनाथ सर मेरे बगल में मौजूद हैं। मैथ के जादूगर इनको क्यों कहते हैं, मैथ में क्या खास जादू दिखाते हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं और बताएंगे, इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और एक बात है कि यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट से और भी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि अभी जो 10th का एग्जाम हुआ है और बच्चे को 11th में एडमिशन के लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम है कि हम साइंस से लेके अपना मैथ से एक्स्ट्रा रखें कि बायोलॉजी रखें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैथ के भी भूमिका के बारे में जानेंगे कि आगे दैनिक जीवन में चाहे आगे अपना उज्जवल भविष्य के लिए मैथ का उनका क्या भूमिका है, सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सबसे पहले MSCC न्यूज और आपके इस चैनल को धन्यवाद। और आपके जो भी सारे दर्शक मुझे देख पा रहे हैं जी, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच पा रही है, उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर पहला क्वेश्चन आपसे है कि मैथ के जादूगर आपको कहा जाता है, इसमें क्या आप खास करते हैं कि मैथ का जादूगर? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैथ का जादूगर ये बच्चे कहते हैं, बच्चे कहते हैं मैथ के जादूगर, हम अपने आप को नहीं कहते जी, मैथ के जादूगर ये। अच्छा जी जी। ये मेरी क्वालिटी ये है कि हम पढ़ाते हैं जी, और पढ़ाने के लिए आदमी मेहनत करता है जी, और जो भी सारा मेहनत होता है वो बच्चे देखते हैं कि कौन कितना मेहनत करता है। जी जी जी। तो मेहनत के बदौलत कोई स्टूडेंट कुछ कहता है, जी, कोई स्टूडेंट कुछ कहता है, जी। बट हम अपने आप को कुछ नहीं कहते। यानी आप बच्चे का देन है जादूगर जो करता है। और आपके पोस्टर में और भी लिखा जाता है कि भीड़ नहीं भविष्य देखे, इसका क्या राज है, माने इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, बहुत सारे शिक्षकों का या गार्जियंस का मानना होता है जी, जी। कि जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर कम पढ़ाई होता है। जी जी। भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो थोड़ा अच्छा तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाता, ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पर। जी जी जी। बट ऐसा कुछ नहीं है, जी जी। और आदमी एक एक बच्चे पर ध्यान देता है। जी, हर जी। चीज यहाँ पर फैसिलिटी आप देख ही पा रहे हैं, जी, कैमरा हाँ। लगा हुआ है, हर चीज अपना अरेंजमेंट ठीक ठाक है। जी जी। तो ये भीड़ भाड़ है, तो इसी के लिए हम बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर कुछ टीचर्स ऐसे कहते हैं कि सर के पास बहुत ज्यादा भीड़ है, जी जी। तो कैसे क्या पढ़ाते होंगे। नहीं, पढ़ाने से और भीड़ से कोई मतलब तो सर, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में आप देखते हैं एक एक बैच में 2-2 हजार। हाँ, 2-2 हजार। जी जी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं पढ़ पाएंगे। भीड़ होने का भी तो कोई कारण होगा सर, मान लीजिए सही बच्चा थोड़ा है उतना, भीड़ कुछ ना कुछ है तभी तो आएगा बच्चा। तो भीड़ देखिए, भीड़ बनाया नहीं जाता, ये आप मेहनत करते हैं। एक शिक्षक सही दिशा में अगर मेहनत करता है तो जी। उसको बच्चे देखते हैं। जी जी। तो जब देखेंगे अगर वे इनसे प्रभावित हैं जी। तो कहीं ना कहीं भीड़ तो होगा ही होगा। जी जी। तो इसी को लेकर के आपने ये सोचा कि कोटेशन दे दिया जाए, जी जी। भीड़ नहीं भविष्य। जी जी जी। सर मैथ से डरना नहीं लड़ना सीखे, इसमें क्या बोलिएगा? क्योंकि आपका पोस्टर पर मैथ से डरना नहीं लड़ना सीखे, यानी क्या लड़ना सीखे, माने कुछ चाहे बच्चों से डरता है ना मैथ से लेकर, उसमें क्या? देखिए, मैथ से शुरू से ही बच्चों का ये थोड़ा सा दिमाग में ये फिट रहता है कि मैथ जो है थोड़ा सा ये हार्ड सब्जेक्ट, जी जी। बट ऐसा कुछ है नहीं। जी जी। तो मैथ अगर आप धीरे धीरे फंडामेंटल अगर आपका ठीक ठाक हो, अगर आप कंटिन्यू इस पर मेहनत करते हैं तो नो डाउट मैथ आपका ठीक ठाक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले रुचि आपको होनी चाहिए। जी जी। अगर आपका एक बार रुचि जग गया किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, तो जी। उसमें आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। जी। तो डरने की बात नहीं है मैथ से, जी। हम तो हैं यहीं पर। जी जी। तो मैथ से डरना है, डरना नहीं है सर। और एक बात और, अभी जो 10th का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, अभी 11th में भी एडमिशन होने वाला है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि एडमिशन हम अपना क्या चीज से ले। अच्छा है, मैथ से भी बच्चे बहुत सारा ही होता है, जैसे हम आपको बता दें, सर तो यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है कि मैथ जैसे हम लोग को शरीर में जैसे रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन, समझिए कि वो मैथ के ही है। अगर मैथ नहीं है तो शायद आए का उज्जवल भविष्य आपका नहीं बन सकता है। देखिए, गार्जियंस भी हैं जी। और जो भी सारे शिक्षक वर्ग जो मुझे देख पा रहे हैं, जी जी। तो इसमें बड़ी बात ये है कि जब भी आप साइंस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं जी। तो उसमें आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ लेते हैं, इंग्लिश जो भी। जी जी। तो देखिए, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो विदाउट मैथ आप कुछ नहीं कर सकते। जी। केमिस्ट्री बनाते हैं, विदाउट मैथ आप कुछ नहीं कर सकते। जी। तो कहीं ना कहीं मैथ का अहम रोल है। अगर आप मैथ को छोड़ते हैं जी। तो नो डाउट आप फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। जी जी। मैथ अगर आप लेते हैं, फंडामेंटल अगर हर चीज ठीक ठाक हो, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा।
हर चीज समझ में आने लगेगा। जी हाँ, तो मैथ को छोड़ना नहीं, हम तो चाहेंगे कि जो भी सारे स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा में मैथ भी रखे हैं जी तो उनके लिए कुछ ऑफर अगर हम देते हैं कि एक्स्ट्रा अगर आप लेते हैं तब भी आप आकर के मेरे यहाँ पढ़ लीजिए। जी। जेन्युइन बच्चों से थोड़ा सा फी आपका डिडक्ट जी, हो जाएगा, जी, कुछ कम हो जाएगा जी। और आप कुछ फायदा उठाएंगे, जी है ना? जी। क्योंकि जनरल जो मैथमेटिक्स होता है जी। और जो भी सारे बच्चे जो बायोलॉजी से पढ़ रहे जी। हैं उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स में केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप मैथ पढ़ें और जो भी सारे स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं जी। उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मैथ को पढ़िए, मैथ में रुचि लाइए और मैथ आपका ठीक ठाक हो गया देन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक करिए। जी कि केवल आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ के बगैर उसके बिना काम चलने वाला नहीं सर। अगर यानी आप सोचते हैं कि नहीं हम मैथ नहीं लगे एक्स्ट्रा में रखेंगे पढ़ेंगे नहीं, फिर भी आपको फिजिक्स तो पढ़ना है, केमिस्ट्री तो पढ़ना है, उसमें उसका बहुत यूज है क्या सर? बहुत बिल्कुल। आगे सर मान लीजिए कुछ बच्चे चाहे गाँव जाकर देखिए हम किसी को ही नहीं बोलते हैं या आपकी मर्जी जैसे भी करना कराइए। अधिकतर जो देहात के टीचर है वो ज्यादा ही करते हैं कि आप बायोलॉजी से लीजिए, बायोलॉजी मैथ रहने दीजिए, इसी तरह देहात में आदमी लिखता है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं तो सर? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उस माहौल के अनुसार उसका दिमाग डेवलप होता है। जी, जी। उसी के अनुसार वो बात भी करता है। जी जी आप किस परिस्थिति में किस माहौल में है वो माहौल आपके दिमाग को चेंज करता है। जी जी तो जो भी सारे शिक्षक देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जी जिनका भी दिमाग ठीक ठाक है जी तो ठीक ठाक है तो वो ठीक ठाक बात बताएंगे। जी जी अगर दिमाग में कुछ निगेटिव फीडबैक आ गया जी, जी। तो निगेटिव बात करने जी, लगे। जी। ये सब होता है, खैर उससे कोई ई नहीं है। मैथ अगर आप लेते हैं तो मैथ में आप बेहतर है। सर मान लीजिए हम मैथ नहीं लिए, राम भरोसे हमने शुरू कर दिया, बायोलॉजी ले लिया, आगे मान लीजिए हम कॉम्पिटिटिव लाइन में जाते हैं जैसे जॉब की तैयारी करने के लिए, उसमें क्या हो सकता है मैथ के बगैर, उसमें क्या बोलिएगा? तो आप ही बताइए, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब विदाउट मैथ कौन कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है विदाउट कौन है बताइए? कोई नहीं है, ऐसा काम कोई नहीं लिखता है। तो मैथ तो अहम रोल। रीजनिंग भी है सर, तो उसमें मैथ है। रीजनिंग इज मैथ। जी 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 यानी आगे भी मैथ के बिना काम चलने वाला आपका नहीं है। तो एक है शेषनाथ सर, अब इनके हम बच्चे से आपको मिलवाएंगे और क्या क्लास देते हैं सर एक बात बताइए ना, आप सब बेस्ट क्या देते हैं? मान लीजिए मैथ के बहुत सारे क्लासेस हैं, आप क्या बेस्ट देते हैं कि आपके पास बच्चे आए? देखिए ये सब बात अगर हमसे पूछिएगा तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम कुछ बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। जी जी तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम अच्छा ना करें। प्रत्येक व्यक्ति, जो भी शिक्षक देहात में भी पढ़ाते हैं, शहर में भी पढ़ाते हैं, सभी मेहनत करते हैं। जी जी तो मेरा ये रहता है कि जो भी सारा टॉपिक पढ़ाया जाए उसको काफी हम 0 लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाते हैं। जी और उसके बाद उसका एक सेट देते हैं, सेट प्रैक्टिस भी करवाते हैं। जी। ये फंडामेंटल अगर ठीक ठाक किया जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं जी। होता। यानी प्रॉपरली 0 लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक आदमी पढ़ाता है। जी जी तो इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमें माने फीडबैक ये देते हैं कि सर मेरा मैथ बहुत वीक था, बट जी। आपके पास जब हम आए तो सर बहुत डेवलप हुआ। तो डेवलप होने का कारण है जी जी कि आदमी 0 लेवल से लेकर के हाई स्टैंडर्ड लेवल। लेवल जी तक जी पढ़ता है। जी जी और उसका प्रैक्टिस भी करवाता है, प्रैक्टिस सेट भी देते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक महीना टेस्ट भी होता है। जी तो ये सब चीज जो है बच्चे में एक रुचि पैदा करता जी, है, जी। पढ़ने के प्रति जी। जागरूक करता है। सर उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो मैथ में चाहता है बेहतर करने के लिए, कैसे थोड़ा सा अपना मोटिवेट करें उस बच्चों को ताकि मैथ में बेहतरीन करे, कहीं भी पढ़े? देखिए जो भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, आप मैथ कहीं भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, जी जहाँ भी पढ़ते जी हैं। जी और सभी शिक्षक वर्ग का सम्मान है। जी जी तो देखिए मैथ अगर आप लिए हैं तो सबसे पहले आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मैथ भारी नहीं है, जी तो हार्ड नहीं है। ये दिमाग में सबसे पहला बात बैठाना चाहिए। जी 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 और आप जानते हैं कि समस्या को समस्या समझना जी। समस्या से भी बड़ी समस्या। जी एकदम एकदम जी जी समस्या को समस्या समझना समस्या से भी बड़ी समस्या है। तो किसी भी समस्या को समस्या नहीं जी, समझिए, जी। उसको सीधे तौर पर लीजिए। आप उसको दिमाग में ये बैठिए कि मैथ यदि हम लिए हैं जी जी तो मैथ
कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। जी। हम इस पे मेहनत करेंगे, जी। कोई भी टॉपिक हो, हम अगर शुरू लेवल से मतलब जीरो लेवल से अगर जी। पढ़ते जी। हैं तो नो डाउट मैथ भी आपको काफी रुचि उत्पन्न कर देगा। आप जी। खोज के मैथ बनाइएगा। जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं कि मैथ से आप डरिएगा, जी। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपरली रेगुलर क्लास में किसी भी शिक्षक के पास पढ़ते हैं, रेगुलर अगर रहते हैं, जी, जी। तो नो डाउट किसी भी शिक्षक के पास आप पढ़ते हैं तो नो डाउट आप बेहतर कर सकते हैं। जी जी जी। सर का कहना है हर समस्या का समाधान है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, अगर उस पे आप एक्टिव होकर पढ़ते हैं, उसमें रुचि है, तो उसका समाधान 100% होगा। अब आइए हम सर के कुछ बच्चे यहाँ पे है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं कुछ इनके बारे में खास। आइए कुछ बच्चे हैं, बच्चे से जानते हैं कि सर क्या बेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो सबसे पहले खड़ा तो यहाँ पे सर क्या बेस्ट देते हैं आपको? सर हम लोग यहाँ पे बेस्ट सबसे बेस्ट देते हैं टीचिंग स्टाइलिंग का अजूबा है, जो कि यहाँ पूरा गोपालगंज में खोजने से भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए तेजनाथ सर को मैथ का जादूगर कहा जाता है। मैथ का जादूगर कहा जाता है। हाँ, इसलिए तेजनाथ सर को मैथ का क्या आपको बेस्ट लगता है यहाँ पे? और से हट क्या लगता है आपको? और सर का मुझको ये लगता है कि सर पर ट्रिक ऐसा है, जैसे कि जो 10 लाइन में सवाल सॉल्व बना लो तो 5 लाइन में सवाल को सॉल्व कर देते हैं। यही हमको सबसे बेस्ट लगता है। सबसे बड़ी बात चलिए क्या करें तो क्या यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस है गोपालगंज में, यहाँ पे आपको क्या बेस्ट लगता है कि यहाँ पे आप ज्वाइन की क्लास? वो बेस्ट लगता है। और सर कैलकुलस में पढ़ाते हैं तो फंडामेंटल सारे चीज़ को पढ़ाते हैं, और यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल नहीं पढ़ाता है। यही हमको बेस्ट लगता है। यानी फंडामेंटल पढ़ाते हैं, यानी कुछ बेसिक पढ़ाते हैं तो आप अपना एक्सरसाइज कराते हैं ना। हाँ। चलिए ठीक है, आइए हम यहाँ पे क्या बेस्ट सीखता है आपका यहाँ पे? सर का मतलब पीछे स्टाइल अलग है, बाकी टीचर से अलग है। वो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, और अपना एक्सपीरियंस हम लोग मतलब गिव योर बेस्ट जितना ट्राई कर सके हम लोग उतना बेस्ट दे देते हैं। क्या बोलना चाहिएगा दूसरे बच्चों को जो पढ़ना चाहता है? मतलब जो अच्छा मतलब पढ़ाई करते हैं, सब हम इंटरेस्ट करते हैं अच्छा पढ़ाई में, मतलब तो यहाँ पे आए मतलब वो सर अच्छा से मतलब एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बैठिए अपना ले दो। यहाँ पे सबसे अच्छा बेस्ट ये हो जाएगा कि सर का जो फंडामेंटल होते हैं वो और यहाँ पर कोई भी टीचर मिस्टेक में पढ़ाते हैं। एक ऑफर रहता है ना कि जिनका भी मैट्रिक में 450 है उनका ये इंटर फर्स्ट ईयर मतलब फ्री में पढ़ाएंगे। अच्छा। और गरीब मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क भी पढ़ाएंगे। अच्छा, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। और कोई मिसलेनियस नहीं पढ़ाता है सर? मिसलेनियस